हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीजीएल मेंस 2020 का पेपर जो हुआ है दोस्तों, उसका जो मैथ्स का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और बारी बारी से हम लोग 1 से लेकर 100 तक सवाल करेंगे और ये वीडियो जो है वो पार्ट्स में आएंगे जिससे आप भी कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखें और आप भी एक लॉन्ग स्ट्रेच में वीडियो ना देखें, क्योंकि ऐसा प्रीफर नहीं करते हैं। तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक जो सवाल हैं वो इस वाली वीडियो में कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में 11 से 20 और इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और इस बार का जो मेंस का पेपर हुआ था दोस्तों, फॉर्चुनेटली वो एक ही दिन होना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो 2 दिन हुआ क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल एरर जो कि IIT मेरठ वाले सेंटर पे हुआ था, उसमें एक तरह से री एग्जाम हुआ था। तो ये जो री एग्जाम वाला पेपर 3 फरवरी का हमने उठाया है, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 29 जनवरी वाले पेपर को भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि दोस्तों आप भी CGL 2021 की तैयारी कर रहे हैं या फिर CHSL 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जो TCS है, जब से TCS SSC का वेंडर बना है तो जो एक तरह से क्वेश्चन लेवल इजी होता है लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आपको दोस्तों कैलकुलेशन के तरीके आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ भी मुझे ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे आप सवालों को इजीली कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है वहाँ भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे, यू कैन ज्वाइन मी एवरीवेयर यदि आपका मन करे, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास पेपर पे लिखे हुए सवाल हैं और इनका सोल्यूशन मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा और आपके पास क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड पर लिखे हुए आएंगे। तो चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला सवाल कह रहा है ए पर्सन सेव्स 33:1/3%, मतलब 33 सही 1/3% जो अपनी इनकम का वो बचाता है, सेविंग करता है, और यदि उसकी बचत 22% बढ़ जाए और जो खर्चा है वो 10% इंक्रीज हो जाए तो उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई हमको ये बताना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन अक्सर आपको परसेंटेज के ऊपर कमांड दोस्तों इतनी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन, इस पर आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो दोस्तों सवाल है उनको पता है जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है, ठीक है। जो हमारी टोटल आय होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। हमको बोल रखा है जो सेविंग है 33 सही 1/3% होता है। तो जो परसेंटेज है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही 1/3% की आप सबको पता होगी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं 1/3 होती है, ठीक। तो इट इज 1/3, मतलब यदि उसकी 3 जो है वो इनकम है तो एक जो हिस्सा है उसका बचाता है, मतलब ये उसकी सेविंग हो गई दोस्तों, ठीक है। तो इनकम यदि 3 है तो 1 रुपया बचाता है, सेविंग उसकी 1 हो गई, मतलब इनकम का और सेविंग का रेशियो जो है वो 3:1 है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनकम को 300 मान लेते हैं और 100 उसकी सेविंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंडिचर उसका 200 आ जाएगा, मतलब क्या है 1/3 को मैं 100/300 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 300 और 100 इसलिए लिखा है क्योंकि जब परसेंटेज चेंज में हम लोग बात करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, वरना तो डेसिमल में बात चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है दोस्तों, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि सेविंग 22% बढ़ गई, तो दोस्तों 100 का 22% कितना होता है आप सबको पता होगा, 22 होता है। तो इस सेविंग जो है वो 122 हो गई और जो खर्चा है वो 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो खर्चे में दोस्तों 10% की इंक्रीमेंट हो गई, तो 200 का 10% 20 होता है, तो 220 हो गया खर्चा। अब तो जो इनकम है दोस्तों कितनी हो जाएगी, 220 और 122 कितना हो गया 342, ठीक है। तो जो इनकम थी दोस्तों 300 से 342 हो गई है। इसका मतलब क्या है, इनकम कितनी बढ़ गई, 42 बढ़ गई, 42 बढ़ गई, और दोस्तों कितने पे बढ़ी वो 300 पे बढ़ी, तो कितना परसेंट हो गया ये 14% हो गया। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 14% है, मतलब जो उसकी इनकम है वो 14% इंक्रीज हो गई है। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति है P जो किसी काम को 18 दिन में कर पाता है। P किसी काम को 18 दिन में कर पाता है और उसने 5 दिन काम किया, उसके बाद Q ने उसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो 5 दिन में कितना काम कर पाएगा, 5 डे में वो 5/18 वर्क कर पाएगा। 5 दिन में वो 5/18 पार जो वर्क है वो कर देगा, तो वर्क बैलेंस कितना बचेगा,
वर्क बैलेंस आ जाएगा उसका 13/18। कैसे आएगा 13/18? 1 - 5/80। ठीक है, अब जो 13/18 जो काम है दोस्तों P ने Q के साथ मिलकर करा है, और वो भी करा है कितने दिन में? सिर्फ 13/5 दिन में। मतलब क्या है कि P प्लस Q ने 13/18 काम 13/5 दिन में करा है। तो यदि P और Q एक साथ किसी काम को करते, मतलब 100% वर्क को करते, तो कितने दिन में कर पाते? ठीक है, तो P और Q एक काम, मतलब जो टोटल काम है वो कितने दिन में कर पाएंगे? 13/5 × 18/13, तो 18/5 दिन में दोस्तों कर पाएंगे। मतलब P और Q यदि एक साथ लगते तो उस काम को 13/5 दिन में, सॉरी 18/5 दिन में निपटा देते। ठीक है, इसका मतलब P और Q उस काम को 18/5 दिन में कर पाते। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हमसे पूछा है भाई P तो 18 दिन में कर रहा है और P प्लस Q उस काम को 18/5 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम दोस्तों 18 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 18 आएगा। तो यदि इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, यदि इनकी दक्षता या क्षमता निकालेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी दोस्तों 1 और 18 5। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी 5 आ रही है, P की एफिशिएंसी 1 आ रही है, तो Q की एफिशिएंसी दोस्तों 4 आ रही है। तो मतलब Q जो है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है और P एक दिन में एक ही काम कर सकता है, इसलिए वो 18 काम को करने में 18 दिन लेगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमसे सवाल में पूछा है कि Q अकेला 66 सही 2/3% कि काम कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो 66 सही 2/3 की दोस्तों आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ 66 सही 2/3% होता है दोस्तों 2/3। 2/3 काम करना है किसका? 18 का। तो 18 का 2/3 दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 से 18, तो उसको 12 काम करना है, उसको 12 काम करना है और एक दिन में 4 काम कर पाता है, तो कितने दिन लगेंगे? बहुत लल्लू हो गया अभी सवाल। ठीक है, तो दिन हमको निकालने हैं, तो दिन हो जाएगा दोस्तों काम बटे एक दिन का काम। तो काम दोस्तों हमको 12 करवाना है और एक दिन में वो 4 काम कर पाता है, तो उसको 3 दिन लगेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क का एक मतलब इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसा टफ सवाल नहीं था। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि ज्योमेट्री का सवाल है। तो यदि आप भी दोस्तों गाजियाबाद के आसपास रहते हैं तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो यू कैन ज्वाइन मी, और नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप वहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी, आप मेरे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड और बाकी दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं एक ट्राइंगल दे रखा है हमको ABC, जिसमें AD हमारा 20 है, BC 7 है और AC दोस्तों 15 है। ठीक है, AC 15 है। एक मिनट में इसकी रिफिल कर लेते हैं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, और यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, और जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। तो इट ऑल डिपेंड्स फीलिंग, सामने वाला बंदा आपको किस तरह से समझता है। ठीक है, तो चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 7 और 15 दोस्तों इसी साइड दे रखी है। अब ये बोला है कि BC साइड को प्रोड्यूस किया गया, कर देते हैं, और D पॉइंट दोस्तों प्रोड्यूस किया गया है। और ये बोला है हमसे सवाल में कि जो ट्राइंगल DAB है वो सिमिलर है ट्राइंगल BAC। ठीक है, ये सवाल में दोस्तों गिवन है
कि जो हमारा ट्राइंगल है वो सिमिलर है, तो हमें फाइंड करना है CD की वैल्यू। हमको CD की वैल्यू पता करनी है। तो हालांकि सिमिलैरिटी का आसान सवाल है, लेकिन जब आप इसमें सिमिलैरिटी लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा अलग अलग मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये पॉइंट हमारा A है, ये D है, ये B है। तो BD की लंबाई दोस्तों 7 प्लस, इसको मैं यदि x ले लेता हूँ, और ये हमारा 20, और इसको मैं k ले लेता हूँ, इसको हमने k ले लिया, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल जो कि हमारे पास है सिमिलर दे रखा है CAD, तो इसमें हमको सिर्फ AC पता है 15, ठीक है। तो CD हमारा x है और ये हमारा दोस्तों k है। तो सिमिलैरिटी हमें लगानी है, तो सिमिलैरिटी हमें पता है कि जो एंगल होते हैं उनके सामने वाली जो साइड होती है या फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो बिल्कुल एक ही रेशियो में चलता है। ये सिमिलैरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमें पता है कि यदि मैं एंगल D को देखूंगा तो एज इट इज ये आ रहा है, और क्योंकि एंगल यहाँ पर आधा हो चुका है, पूरा एंगल है भाई, यहाँ पे आधा एंगल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाए। तो एक ही कंडीशन बचती है कि जो हमारा एंगल C है वो दोस्तों एंगल A के यहाँ पर बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम सिमिलैरिटी लगाते हैं। सबसे पहले A के सामने देखता हूँ 7 प्लस AX है, और यहाँ पर C के सामने दोस्तों K है, और यहाँ पर D के सामने दोस्तों 20 है, और यहाँ D के सामने दोस्तों 15 है, और बाकी एक और साइड बची है दैट इज AD के सामने यदि मैं देखूंगा भाई, B के सामने यदि मैं देखूंगा यहाँ पर तो K है, और यहाँ दोस्तों A के सामने देखेंगे तो X है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन, दो अननोन हमको करने पड़ेंगे। तो यदि मैं यहाँ से देखूंगा भाई, इनको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो K बाई X की वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है 4/3। इसका मतलब जो K की वैल्यू है वो 4x/3 आएगी, 4x/3 आएगी, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ से लगाता हूँ इस वाले रिलेशन को, तो 4/3, तो यहाँ से दोस्तों कितना आएगा 21 + 3x = 4k, ठीक है। 21 + 3x = 4k। अब दोस्तों 4 की जो k की वैल्यू दे रखी है 4x/3, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम k को एलिमिनेट करेंगे, तो 21 + 3x = 4 × 4x/3, तो 21 बराबर दिख रहा नीचे, तो 16x/3 - 13x, तो यहाँ से दोस्तों 21 बराबर 3 या 9, 16 में से 9 गए, 7x/3, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो CD की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 9 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक A अभी में दे रखा है, आप देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करो दोस्तों ये 3 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और आपको मेथड समझ में आया होगा। और यदि आपका कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर विद मी, कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग मिलके उस पर काम करेंगे ज़रूर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, ये भी दोस्तों अच्छा सवाल है। तो क्यूबॉइड के जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, एडजेसेंट मतलब होता है जो ऐसे पड़ोसी जिनकी दीवार एक ही साथ जुड़ी हुई है ना, तो ऐसे पड़ोसी होते हैं, अलोंसी पड़ोसी जिसको बोलते हैं, जिनकी एक दीवार लग रही है, घर बिल्कुल अलग अलग है, बस पार्टीशन का ही फर्क है, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब होता है जो बिल्कुल पड़ोसी होता है, जो चिपका हुआ होता है। तो 3 जो फेसेस हैं जो कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उनका एरिया दोस्तों हमको दे रखा है, मान लेते हैं L × B का एरिया हमको दे रखा है। यदि मैं इस वाले एरिया को निकालूंगा तो 216 दे रखा है। दूसरा एरिया मान लेते हैं B × H, ये रहा B × H, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों 96 दे रखी है, और तीसरा बचेगा L × H, इसकी वैल्यू 144 दे रखी है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि इस क्यूब पॉइंट को हमने 8 क्यूब बनाए, ठीक है। इस क्यूब को मेल्ट करके हमने 8 जो है वो क्यूब बनाए हैं, जिसकी सारी साइड A है। तो हमको ऐसे 3 जो क्यूब हैं उनका सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो L² B² H², ठीक है, कितना आएगा 216 × 96 × 44।
अब बच्चा क्या होता है, इसको तुरंत से मल्टीप्लाई करने लगता है, बट मैं आपको बोलता हूँ हमेशा आप चीज़ों को स्प्लिट करने की कोशिश करो, एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो मुझे पता चला कि 36 इंटू 6 216 होता है, और 16 6 के 96 होता है, और दोस्तों ये तो 12 इंटू 12 ही होता है, ठीक है, 12 स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यदि मैं इसके रूट लेंगे दोनों तरफ, तो 36 का 2 से रूट 6 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 6 का 1 6 बचेगा, 12 का 12। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है ऑफ क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर है दोस्तों, 6 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब क्योंकि हमने इसको मेल्ट करा है और 8 छोटी छोटी क्यूब बनाई है, तो उनका वॉल्यूम और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम टू सेम करते हैं, दैट इज 6 इंटू 4 इंटू 12, 8 इंटू ए क्यूब। भाई इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ए का क्यूब। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 6 के 12, ए क्यूब दोस्तों 6 का क्यूब आ गया, ए बराबर 6 आ गया, ए बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब तो आसान है, हमको निकालना है LHS ऑफ 3 क्यूब्स। तो एक क्यूब का LHS होता है दोस्तों 4a स्क्वायर, तो 12 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 36, तो 360 में जो हम 72 हम जोड़ेंगे तो 432 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, इसका उत्तर आ जाएगा। उत्तर बोलते हैं नॉर्थ, हाँ नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं। तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्या कहता है वो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 2020 में दो व्यक्ति की जो आय है उनका अनुपात दे रखा है। तो इनकम ऑफ ए एंड बी 2020 में, तो कह रहा है दोस्तों ये 5:4 में दे रखी है, और रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, अलग अलग जो उनका इनकम का रेशियो 20 और 21 में अलग अलग। मतलब यदि हम 2020 में और 2021 में एक ही इनकम का रेशियो लेंगे तो ये दोस्तों दे रखा है 4:5, और ये अनुपात दे रखा है दोस्तों 2:3, ठीक है। मतलब एक ही जो इनकम 2020 में 5 थी, अब वो बढ़ के दोस्तों 4:5 में हो गई। मतलब जो अगले साल की 2021 की इनकम है उसका रेशियो पिछले साल 2020 के मुकाबले 4:5 हो गया। मतलब रेशियो जो है वो 4 to 5 हो गया, ठीक है। और इसमें रेशियो 2 से 3 हो गया है। तो हमसे ये बताना है कि यदि टोटल इनकम ए और बी की दोस्तों टोटल इनकम हमको दे रखी है 7,05,600, तो इनकम ऑफ बी निकालनी है हमको इन 2021। तो जो अभी करंट ईयर मतलब 2021 वाला जो इनके हिसाब से करंट ईयर है उसमें उसकी आय निकालनी है, ठीक है। तो ट्राई करके देखिए, नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं। तो यदि हम इसको देखेंगे दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो ये तो आसान है, 4 को 2 बनाना है, 2 को 4 बनाना आसान है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2020 का रेशियो में 5 है, यहाँ पर 2020 का रेशियो 4 है। तो 5 को 4 बनाना और या फिर 4 को 5 बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो जब भी ऐसा केस हो तो आप दोनों जगह एलसीएम लेके उसको इक्वल कर लो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, 4 को 5 और 5 को 4 मतलब एलसीएम हो गया 20। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको दोस्तों यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों ये ए और बी का अनुपात, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, और ये दोस्तों हो जाएगा 5 चौक 20, वही दोस्तों हो जाएगा 5 पचम 25, ठीक है। और ये दोस्तों है यहाँ पर 2:3, ठीक है। अब यहाँ पर ये बी की इनकम का अनुपात 2:3 है, और यहाँ पर ये 2 की वैल्यू 16 है। मतलब पिछले साल ये 16 थी, अब ये 2 है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता पिछले साल और अब का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई 16 ही 2 था, 2 ही 16 है, तो इसका मतलब इसको हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा,
तो अब ये जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों 8 16 और 8 24। तो ये 2021 वाली जो इनकम है ए की वो 25 में है और 2021 में जो बी की इनकम है दोस्तों वो 24 रेशियो में है। तो इसका मतलब सवाल के अनुसार आई ए प्लस आई बी इनकम ऑफ ए और बी ये 49 आ रही है और यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू दे रखी है 7,05,600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 7,749 होता है ना और 7,856 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 14,98 14,400 आ गए दोस्तों। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू तो 14,400। अब जो हमारा बी है ना उसकी हमको 2021 में आई निकालनी है तो उसके लिए हमको 24 से ना गुणा करना पड़ेगा ना इसको। ठीक है, तो इनकम ऑफ बी इन 2021 तो 24 रेशो में है। ठीक है, 24 इंटू 14,400 तो जिसकी वैल्यू करीब करीब आएगी 3,45,600। अब ये नहीं पता ये सिर्फ वार्षिक दे रखा है या मासिक दे रखा है। 3 लाख मासिक बहुत होता है। हाँ, तो 3,45,000 जो है ना वो 600 उसकी जो आय आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। आसान है, बहुत लल्लू सा सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का है। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक बड़े खूबसूरत शायरी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि पहले तो ये धीरे धीरे हिलते डुलते हैं। हाँ, पहले तो ये धीरे धीरे हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आकर खुलते 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 हैं। तो किसी को यदि आप समय देना चाहें तो उसको थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है चीजें आपकी तरफ टर्न अराउंड होंगी, बिल्कुल होंगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है कि इन ए मेडिकल ट्रांजैक्शन जो 17 गुणा सीपी का है ना वो 8 टाइम्स है सीपी प्लस एसपी के। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल दोस्तों। तो 17 सीपी बराबर 8 सीपी प्लस 8 एसपी, तो 9 सीपी बराबर 8 एसपी। तो सीपी और एसपी का जो दोस्तों है वो 8:9 हो गया। तो इसका मतलब भाई सीपी 8 है और एसपी 9 है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 8 पर 12.5% होता है। बच्चे को पता है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं कि जो 1/8 होता है ना वो 1/8 जो है वो परसेंटेज में दोस्तों 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5, 12.5। ओके, तो थोड़ा सा और इसको दवा पिलाते हैं पोलियो की। तो जो बच्चे दोस्तों सीजीएल 2020 का 2019 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि केस मुझे पता नहीं हिंदुस्तान में चला गया या यूएन में चला गया है। जल्दी आएगा कहीं ना कहीं से जवाब। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे अवतार बराबर, पूरे पैगाम बराबर आए। तो पैगाम हमको मिल रहे हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, बट देखते हैं, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये रहा, वो चमक गई इस बार। हाँ, तो कह रहा है कि जो जो बी के मार्क्स हैं वो ए से ज़्यादा हैं 20%। तो ए बी सी डी तो 20% होता है दोस्तों 1/5। तो यदि ए के मार्क्स 5 हैं तो बी के 6 हैं, और ए के मार्क्स सी से 10% कम है। 10% होता है दोस्तों 1/10। तो यदि सी के मार्क्स 10 हैं तो ए के 9 है, और जो डी के मार्क्स है 20 से 20% ज़्यादा है। डी के मार्क्स सी से 20% ज़्यादा है, तो 20% आगे। तो यदि ये 10 है तो इसका 20% 2 होता है तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि डी के मार्क्स, डी के जो नंबर है वो या अंक है ए से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए को हमें सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको 9 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो 9 × 45, 9 × 54 और 45 हो गया। और सी का हो गया दोस्तों 12 × 10 = 50 और 12 × 60। तो ए बी सी डी का दोस्तों रेशियो आ गया। अब डी का पूछा ए के कंपैरिजन में, तो डी जो है वो 15 ज़्यादा है 45 में, तो कितना होता है 1/3। और ये दोस्तों हमको पता है वो एक भी सही 1/3
3% होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में हमको गिवन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों कैलकुलेटिव वाला सवाल है। वो कह रहा है हमसे कि 2.53 का होल क्यूब प्लस 2.47 का होल क्यूब, और ये हमको लिखना चाहता है कि 25.3 to 25.3 माइनस का 624.91 प्लस 24.7 इंटू 24.7 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर k। तो हमको k की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमको k की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यदि बच्चे इसको देखना चाहेंगे और सोचेंगे कि यार मैं इसका क्यूब करूँ और ये करूँ, तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर करेंगे, और आप हो सकता है कि इस सवाल को 10 सेकंड की बजाय मिनटों में कर दें। आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा सोचना है दोस्तों कि यदि मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर 100 आएगा, और 100 की पावर 3 में डेसिमल यहाँ पर दोस्तों 10 की पावर 6 में आएगा। क्लियर है? और यहाँ पर दोस्तों 2 डेसिमल है और ऊपर जाके सब में 2 है, तो ऊपर जाके दोस्तों 10 की पावर 2 में आएगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब जरा मैं इसको देखता हूँ, तो ये सिंपल सा हो गया है। तो 253 का स्क्वायर 624.91 प्लस 247 का स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। हाँ, तो यदि मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लगाऊंगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा a प्लस बी 500, और ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का ab प्लस का b का स्क्वायर। और दोस्तों ये नीचे वाला जो नंबर है ना, खचक खचक, तो ये दोस्तों आ गया 500 बटे 10 की पावर 4, और तो 500 इंटू 10 की पावर -4 और 5 इंटू 10 की पावर -2। तो k की जो वैल्यू है वो दोस्तों -2 आ गई। तो ये सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा सवाल था, जिसमें थोड़ा सा अलजेब्रा भी इन्होंने टेस्ट के लिए डाला था। तो आपको ऐसे टेस्ट की आदत होनी चाहिए, क्या रिजल्ट आएगा और उसका भी पता होना चाहिए कि जो आप चीज़ें पीने वाले हैं वो कड़वी होंगी या मीठी होंगी। तो यदि आप ऐसे तैयारी करेंगे या फिर ऐसे सवाल करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है वो मीठा होगा और आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एक कार का ड्राइवर है, वो देख पा रहा है कि जो 80 मीटर उसके आगे एक बस है और 75 पे वो चल रहा है, मतलब जो कार है हमारी इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और 80 मीटर आगे दोस्तों इसकी बस है। ठीक है, तो 15 सेकंड बाद दोस्तों ये जो कार ड्राइवर है इससे आगे चला जाता है और बस को पीछे छोड़ देता है 40 मीटर पे। ठीक है, तो आफ्टर 15 सेकंड कार वाज ahead of बस बाय 40 मीटर। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड का दोस्तों सवाल है। तो यदि मैं रिलेटिव स्पीड में बस की स्पीड को मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड में कितना आएगा, 15 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कार ने कितनी ट्रेवल करी। तो 15 में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो हमारा 15 सेकंड दे रखा है, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी दोस्तों 75 इंटू 5/18 माइनस का कितना, माइनस का x। ठीक है, तो ये कार की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये कार की दूरी, और कार की एक्चुअल दूरी है कितनी दोस्तों, 120 मीटर। 120 मीटर क्यों 120 मीटर भाई, 80 तो ये चली और 40 इससे आगे बढ़ गया, इसको पता ही नहीं चला, बस पीछे रह गई। बाद में पता चला गया बस तो पीछे रह गई, मुझे बस में बैठना था या हेलो करना, जो भी कुछ करना होगा। ठीक है, वैसे ऐसे कभी कांड हो जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमको x क्या b ले लेते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 15 × 120 और तो कितना आ जाएगा दोस्तों भाई, 375 माइनस 18b बराबर 18 × 8। तो 18b दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 375 माइनस का 18 × 144
तो 18 बी की वैल्यू आ जाएगी 231, तो बी आ जाएगा 231/18। ये मीटर पर सेकंड में आया, हमसे पूछा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 231/18 इंटू 18/5, तो 46 पंजे 230.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो बस की स्पीड है दोस्तों 46.2 किलोमीटर पर आवर है। तो आज की वीडियो का लास्ट सवाल, बिल्कुल आधा घंटे होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, ये भी आसान सवाल है कि 17.5%, हाँ 17.5 ही है, हाँ, ऑफ 33 सही 3/4% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 7200, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। थोड़ा आसान है। तो 17% दोस्तों 35/200 होता है, और ये होता है 13/400, और ये होता है दोस्तों 1/3 और 7200। तो 3 से दोस्तों 2400 हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया दोस्तों। तो कितना बचा, 35 × 13 × 6, 35 × डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 35 दिया दोस्तों कितना होता है, 105 होता है, इंटू 13/100, तो 13 पंजे 65 और 13/100, तो कितना जाएगा ये 13.65। तो इसका जो सही उत्तर है 13.65, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में गिवन है। तो आई होप दोस्तों कि आपने सेशन को एंजॉय करा होगा, और यू हैव लर्न 10 क्वेश्चन ऑफ CGL 2020 मेंस के हमने सवाल सॉल्व करे। तो आने वाली वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 20 तक सवाल करेंगे, और कुछ और भी बातें करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि इस बीच कोई अपडेट होगी एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको दोस्तों सिर्फ इतना सा करना है कि आप मेरी बूस्टर डोज बन जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल की लिंक को भी शेयर करिए अपने ग्रुप के बीच में, जो भी आपका ग्रुप है, जिससे कि चीज़ें आप तक पहुँचे और बेहतर तरीके से मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।